नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। ईपीएफओ का नया ऐप देगा डिजिटल केवाईसी से लेकर पीएफ निकासी तक सुविधा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया मोबाइल ऐप मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऐप से सदस्य यूपीआई के जरिए पीएफ निकासी, पासबुक और बैलेंस चेक और डिजिटल केवाईसी जैसी सुविधाएं ले सकेंगे। इसमें सेल्फ करेक्शन फीचर, आधार आधारित मल्टीलिंगुअल सपोर्ट और बेहतर सुरक्षा भी मिलेगी। नए ऐप का मकसद पीएफ से जुड़ी सेवाओं को तेज, सरल और पूरी तरह डिजिटल बनाना है। एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर नया दावा, पायलट पर गंभीर आरोप। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर नया दावा सामने आया है। इटली के एक अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विमान के पायलट ने जानबूझकर फ्यूल स्विच बंद किया, जिससे हादसा हुआ। यह दावा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग के आधार पर किया गया है। हालांकि भारतीय जांच एजेंसियों ने इस दावे की अभी पुष्टि नहीं की है। जांच जारी है और अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे की असली वजह साफ होगी। बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी को निलंबित करने और चुनाव पर बैन की मांग। लोकसभा के बजट सत्र के दौरान आज बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एक सब्सटेंटिव मोशन संसद में पेश किया है। इसमें उन्होंने उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त करने और भविष्य में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। दुबे ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने संसद में दिए अपने बयान से देश को गुमराह किया है। सदन में इस मुद्दे में इस साल पर बहस और सियासी तकरार जारी है। 2030 तक 1 अरब लोगों 5G कनेक्टिविटी मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ने कहा है कि भारत 2030 तक लगभग 1 अरब नागरिकों को 5G सेवाओं से जोड़ने का लक्ष्य रख रहा है। अभी देश में लगभग 40 करोड़ लोग 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकार का लक्ष्य इसे 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ाना है। 5G नेटवर्क अब लगभग 99.9% जिलों में उपलब्ध है और इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना पर काम चल रहा है। भारत अब 5G रोल आउट में दुनिया के सबसे तेज स्थानों में से एक बन चुका है। अब पासपोर्ट आसान होगा, वेरिफिकेशन नियम में बड़ा सुधार। सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। 15 फरवरी 2026 से पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन हर केस में आवश्यक नहीं रहेगा। मतलब अब नया पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू कराने में पुलिस चेक कम होगा, जिससे प्रक्रिया ज्यादा तेज और आसान हो जाएगी। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से लोगों को समय और झंझट से राहत मिलेगी, खासकर नए पासपोर्ट के आवेदन में। हालांकि कुछ मामलों में पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता बनी रहेगी, जैसे बिना दस्तावेज या संदिग्ध सूचना होने पर यह चेक लागू हो सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, होली से पहले धान किसानों को 10,000 करोड़ रुपए भुगतान। छत्तीसगढ़ सरकार ने 11 फरवरी 2026 को धान किसानों को होली से पहले 10,000 करोड़ रुपए का एक मुश्त भुगतान करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय कृषक उन्नति योजना के तहत एमएसपी और राज्य द्वारा घोषित अधिक कीमत के बीच के अंतर को भरने के लिए दी जाएगी और सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। राज्य इस साल धान को 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद रहा है, जो देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में इस योजना के तहत किसानों को दी गई कुल सहायता अब लगभग 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। दिल्ली एनसीआर और गुजरात में भारत टैक्सी का बड़ा असर। केंद्र सरकार की पहल भारत टैक्सी ने दिल्ली एनसीआर और गुजरात में जल्दी ही लोकप्रियता हासिल कर ली है। अब तक इस ऐप से करीब 9,90,000 ग्राहक जुड़ चुके हैं और 3 लाख से ज्यादा ड्राइवर काम कर रहे हैं। इन ड्राइवरों ने मिलकर लगभग 2,90,000 यात्राएं पूरी की हैं। भारत टैक्सी फिलहाल दिल्ली, एनसीआर और गुजरात में चल रही है, जहां लोग टैक्सी, ऑटो और बाइक की सुविधा ले रहे हैं। सरकार का मकसद है कि लोगों को सस्ती, सुरक्षित और भरोसेमंद यात्रा मिले और ड्राइवरों को भी बेहतर कमाई हो। आने वाले समय में इस सेवा को पूरे देश में फैलाने की तैयारी है।
रूस ने व्हाट्सएप पर लगाया बैन। रूस सरकार ने लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को देश में बंद कर दिया है। अधिकारियों का आरोप है कि कंपनी ने स्थानीय कानूनों का पालन नहीं किया और ऐप का इस्तेमाल आतंकवाद और धोखाधड़ी की योजनाओं के लिए होने दिया जा रहा है, इसलिए व्हाट्सएप की सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। रूसी सरकार चाहता है कि लोग अब अपने सरकारी मैक्स मैसेंजर ऐप उपयोग करें, जिसे वहां बढ़ावा दिया जा रहा है। इस फैसले से रूस में करीब 100 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि वे व्हाट्सएप का रोजाना इस्तेमाल करते थे। रूसी अधिकारियों ने कहा है कि अगर कंपनी कानून को माने तो बैन हटाया जा सकता है, नहीं तो प्रतिबंध जारी रहेगा। विदेश पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 30% गिरावट। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023 से 2025 के बीच विदेश में पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में करीब 30% की कमी आई है। 2023 में जहां बड़ी संख्या में छात्र विदेश गए थे, वहीं 2024 और 2025 में यह आंकड़ा लगातार घटा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी वजह विदेशी यूनिवर्सिटी की बढ़ती फीस, रहने का खर्च, सख्त वीजा नियम और भारत में उच्च शिक्षा के बेहतर विकल्प हैं, जिसके चलते कई छात्र अब देश में ही पढ़ाई को प्राथमिकता दे रहे हैं। सरकार की सबसे बड़ी रक्षा डील, 114 नए राफेल जेट खरीदने को दी मंजूरी। केंद्र सरकार के रक्षा अधिग्रहण परिषद ने आज 114 नए राफेल फाइटर जेट्स और 6 P-8I समुद्री निगरानी विमान खरीदने को मंजूरी दे दी है। इस डील की कुल कीमत लगभग 3,25,000 करोड़ रुपए है और यह भारत के अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक माना जा रहा है। राफेल जेट से भारतीय वायुसेना की ताकत और क्षमता और बढ़ेगी, जबकि P-8I विमान समुद्री निगरानी और सुरक्षा में मदद करेंगे। इस कदम से देश की युद्ध क्षमता मजबूत होगी और मेक इन इंडिया तथा रक्षा आधुनिकीकरण को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेट्रो सेवा का उद्घाटन करेंगे। इस मेट्रो सेवा के लिए नमो भारत ट्रेन लाई गई है, जो यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुरक्षित सफर देगी। मेरठ मेट्रो से शहर में यातायात की समस्या कम होगी, लोगों को आसानी से यात्रा करने में मदद मिलेगी और समय भी बचेगा। यह परियोजना नागरिकों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने और शहर की कनेक्टिविटी को मजबूत करने का उद्देश्य रखती है। पैन कार्ड को लेकर होने जा रहा बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार पैन कार्ड को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है। 50,000 रुपए से ज्यादा नकद जमा में पैन अनिवार्य नहीं होगा। बैंक खातों में कुल 10 लाख या उससे ज्यादा की नकद जमा या निकासी होने पर ही पैन कार्ड अनिवार्य होगा और 5 लाख से कम कीमत की गाड़ी खरीदने पर पैन कार्ड अनिवार्य नहीं रहेगा। और होटल के बिल चुकाने के लिए पैन कार्ड की लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है। यानी अगर बिल 1 लाख रुपए से कम है तो पैन की जरूरत नहीं होगी। अचल संपत्ति से जुड़े लेन देन में 20 लाख रुपए से कम की डील पर पैन अनिवार्य नहीं। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की संभावना है। 12 फरवरी यानी आज को बैंक में हड़ताल, कई सेवाएं हो सकती हैं प्रभावित। 12 फरवरी 2026 को देश भर में बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। इस वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंकिंग सेवाएं सीमित रूप से प्रभावित होने की चेतावनी दी है। हड़ताल की वजह सरकार द्वारा अधिसूचित 4 नए श्रम कानूनों का विरोध है, जो 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह लेने वाले हैं। चेक क्लियरिंग, कैश लेन देन और ब्रांच से जुड़े कामों में देरी संभव है, हालांकि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चलती रहेंगी। दिल्ली सरकार देगी बेटियों को 1 लाख रुपए तक सहायता। दिल्ली सरकार 1 अप्रैल 2026 से लखपति बिटिया योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के खाते में पढ़ाई के अलग अलग चरणों पर कुल 56,000 रुपए जमा किए जाएंगे, जो ब्याज सहित करीब 1 लाख रुपए हो सकते हैं। लाभ पाने के लिए परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से कम होनी चाहिए और एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को फायदा मिलेगा। राशि सीधे आधार लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। टिकट बुकिंग फेल होने पर अब नहीं होगा पैसों का नुकसान। रेल टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म IRCTC ने एक नई सुविधा शुरू की है। अब अगर टिकट बुक करते समय पेमेंट सफल दिखता है लेकिन बुकिंग फेल हो जाती है, तो जो पैसा काटा गया है वह सीधे आपके बैंक खाते या UPI में वापस आ जाएगा। इससे यात्रियों को अचानक पैसा फंसने की चिंता नहीं रहेगी और गलत चार्जेस भी वसूल नहीं होंगे। यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए मददगार है जिनके पैसे तकनीकी कारणों से फंस जाते थे। नई सुविधा से टिकट बुकिंग का अनुभव अब और सुरक्षित और आसान हो गया है।
योगी सरकार का 2026 और 27 बजट किसानों और युवाओं को मिली बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 फरवरी 2026 को 9,12,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा बजट कहा जा रहा है। इसमें किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट का करीब 27% हिस्सा कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होगा। सरकार ने 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा है और युवाओं को स्टार्टअप व स्वरोजगार के लिए सुविधाएं देने की बात कही है। छात्रों को स्कूटी और मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। बेटियों की शादी सहायता राशि को 1 लाख रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। प्रदेश में 16 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का भी प्रावधान रखा गया है। सरकार का कहना है कि यह बजट विकास, रोजगार, सामाजिक सशक्तिकरण और जनहितकारी योजनाओं पर केंद्रित है। झारखंड सरकार दे रही महिलाओं को 20,000 रुपए का बिना गारंटी लोन। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत अब महिलाओं को 20,000 रुपए तक का बैंक लोन बिना किसी गारंटी के मिलेगा। यह लोन महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद करेगा ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। इस योजना में लाखों महिला लाभार्थियों को पहले से 2,500 रुपए मासिक सम्मान राशि दी जा रही है और अब इसके साथ माइक्रो लोन की सुविधा भी जोड़ी गई है। लोन की किस्तें अगर समय पर नहीं दी जा पाती हैं तो सरकार हर महीने दी जाने वाली राशि से उनका समायोजन भी कर सकती है। किसानों के लिए सिंचाई में बड़ा बदलाव। यूपी में सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए 74 करोड़ 33 लाख रुपए से 7 नई ड्रेनेज परियोजनाएं शुरू होंगी। गोंडा, हापुड़, मेरठ, बिजनौर और बहराइच को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही 2025 और 26 में 17,500 किलोमीटर ड्रेनों की सफाई का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 11,065 किलोमीटर काम पूरा हो चुका है। इससे किसानों को बेहतर जल निकासी और सिंचाई सुविधा मिलेगी। यूपी में दिव्यांगजन पेंशन 3 गुना से ज्यादा बढ़ी। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन पेंशन को 3 गुना बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। पहले पेंशन सिर्फ 300 रुपए थी, लेकिन अब पात्र दिव्यांगजन को हर महीने 1,000 रुपए मिलेगा। पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से भेजी जाएगी, जिससे किसी बिचौलिए का डर खत्म होगा। सरकार ने कहा है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा और सबका डेटा ऑनलाइन रखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर जारी किए नए नियम। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अब पूरा 6 छंदों वाला वंदे मातरम को उन कार्यक्रमों में बजाना या गाना आवश्यक होगा जहां राष्ट्रगान भी गाया जाता है, जैसे सरकारी कार्यक्रम, स्कूल असेंबली और सार्वजनिक आयोजन। इसमें कहा गया है कि जब दोनों गीत एक साथ होंगे तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन बजेगा। इसके दौरान उपस्थित लोगों को खड़ा होना अनिवार्य माना जा रहा है। दोनों गीत एक साथ होंगे तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। देश की पहली म्यूजिकल सड़क मुंबई में हुई तैयार। मुंबई के कोस्टल रोड पर भारत की पहली म्यूजिकल रोड शुरू कर दी गई है। इस सड़क पर खास तकनीक से बने म्यूजिक स्ट्रिप्स लगाए गए हैं। इस सड़क की खासियत यह है कि जब वाहन विशेष गति लगभग 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा से पार होंगे तो इसके ऊपर लगे म्यूजिक स्ट्रिप्स की वजह से टायरों के कंपन से जय हो गाना सुनाई देगा। यह म्यूजिकल रोड करीब 500 मीटर लंबी है और नरीमन पॉइंट से वर्ली की ओर जाने वाली लेन पर तैयार की गई है। इससे ड्राइविंग का अनुभव मनोरंजक और यादगार बनेगा। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।